हेलो नमस्कार डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस करियर। आज की इस वीडियो में आप लोग देखने वाले हैं आईटीआई रिजल्ट 2024 को कैसे देखेंगे। ठीक है, नए पोर्टल पे एसआईडी पोर्टल पे ये रिजल्ट पहली बार जारी हो रहा है। इससे पहले रिजल्ट देखने का तरीका अलग था, एनसीवीटी पोर्टल पे आईटीआई की रिजल्ट आती थी। इस बार एसआईडी पोर्टल बिल्कुल नया तरीका है, तो उस नए तरीकों को आपको जानना बहुत जरूरी है। और दूसरी सबसे बड़ी अपडेट जो है नोटिस ये डीजीटी के द्वारा जारी हुआ है, जो कि बिल्कुल लेटेस्ट है। जिन कैंडिडेट का प्रॉब्लम होगा उनकी मार्कशीट और सर्टिफिकेट ही नहीं आएगा, यानी कि वो आईटीआई का एग्जाम दिए हुए हैं और मार्कशीट सर्टिफिकेट डाउनलोड ही नहीं हो पाएगा, जनरेट ही नहीं हो पाएगा, तो आपका आईटीआई कंप्लीट नहीं होगा। तो जो प्रॉब्लम है, कौन से कैंडिडेट का मार्कशीट सर्टिफिकेट नहीं आएगा और उसको कैसे सॉल्व करेंगे टाइम रहते, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को हल्के में नहीं लीजिएगा, क्योंकि आपकी आईटीआई की मार्कशीट सर्टिफिकेट जब तक आपको नहीं मिलता तब तक आपकी आईटीआई कंप्लीट नहीं होती। तो चलिए एक एक चीज़ों को देखते हैं। सबसे पहले 2024 का रिजल्ट कैसे देखना है। देखिए, आईटीआई का रिजल्ट देखने के लिए आपको एसआईडी गूगल पे लिखना होगा, एसआईडी पोर्टल, तो आपको ये वेबसाइट मिल जाएगी, या आप स्किल इंडिया डिजिटल .gov.in के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ सकते हैं। इसके पहले आपका रिजल्ट एनसीवीटी पे होता था। देखिए, एनसीवीटी MIS है ना, इस पे आकर रिजल्ट चेक किया जाता था, इस ऑफिशियल वेबसाइट पे आके। ठीक है, तो इस बार एनसीवीटी MIS.gov.in पे ये रिजल्ट नहीं आएगा। पहले क्या होता था, यहाँ ट्रेनिंग में जाकर और ट्रेनिंग प्रोफाइल के अंतर्गत ये रिजल्ट जारी होती थी इससे पहले, लेकिन इस बार बिल्कुल चेंज हो गया है और ये इस बार एसआईडी पोर्टल पे कर दिया गया। तो अब आप एसआईडी पोर्टल पे जब आ जाएंगे स्किल इंडिया डिजिटल .gov.in पर, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। ठीक है, ये लोगो आपको दिखाई दे रहे हैं, इस पर क्लिक करते ही आपको यहाँ पे रजिस्टर का ऑप्शन दिखाई देगा और लॉगिन का ऑप्शन दिखाई देगा। तो अब आपको लॉगिन पे क्लिक करिए या रजिस्टर पे, किसी पे भी क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, रजिस्टर पे क्लिक करेंगे ना, तो ये तीन ऑप्शन, सॉरी, रजिस्टर पे क्लिक करते ये ऑप्शन आपको नहीं दिखाई दे रहा है, हालांकि पहले शो करता था। इसको आप लोग काट दीजिएगा, लॉगिन पे ही क्लिक करिएगा, ये लॉगिन वाले पे क्लिक करिएगा। लॉगिन पे क्लिक करते ही आपको तीन ऑप्शन दिखाई देगी। पहला लर्नर पार्टिसिपेंट, दूसरा पार्टनर और तीसरा जो है आईटीआई ट्रेनीज रिजल्ट 2024। क्लिक हेयर टू व्यू रिजल्ट, यहाँ पे बोला जा रहा है कि क्लिक करके आप अपने रिजल्ट को चेक कर सकते हैं। तो इसी पे आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही क्लिक करेंगे तो अब आपको यहाँ पे PRN नंबर देना होगा। PRN नंबर क्या होता है, आपके रोल नंबर कुछ ऐसे होगा, 2201 ऐसे कुछ कर आपका नंबर लिखा होगा। ठीक है, ये नंबर आपको आगे से 00 हटाकर R लिख देना है, यानी कि यहाँ पे R22013, जो भी आपका रोल नंबर है वही रोल नंबर यहाँ पे डालना है, रोल नंबर R लगा कर। ठीक है, 00 हटा दीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ अपने मोबाइल से कर रहे होंगे, तो इस पर क्लिक करते ही अब यहाँ पे देखिए 10/2010 दिखाई दे रहा है। अब आपका मान लीजिए 2002 में अगर जन्म हुआ है, डेट ऑफ बर्थ 2002 है, तो यहाँ 2002, 2001, 2000, 2003, 2004 जो भी आप सेलेक्ट करना चाहते हैं वो सिलेक्ट करिएगा। तो यहाँ 2005 आ गया। अब मान लीजिए मार्च में है, तो यहाँ तीर पे क्लिक करते करते मार्च में आएंगे, फरवरी आ गया, मार्च आ गया। मान लीजिए 10 मार्च का आपका डेट ऑफ बर्थ है, तो इसे सेट कर देंगे। यहाँ पे आपका रोल नंबर हो जाएगा। बाकी आप सबमिट करते ही अगर आप मोबाइल में देख रहे होंगे तो आपको यहाँ पे 3 डॉटेड लॉगिन करते ही दिखाई देगा। इन 3 डॉटेड लाइन पे क्लिक करेंगे ना, तो आपको ये डैशबोर्ड और ट्रेनिंग डिटेल दिखाई देगा। इस ट्रेनिंग डिटेल पे क्लिक करेंगे। जैसे ही ट्रेनिंग डिटेल पे आप क्लिक करेंगे ना, आपके सामने यहाँ पे आपका ट्रेनिज का कोड, यानी कि आपका रोल नंबर, आपका नाम, आईटीआई का कोड, आईटीआई का नाम, यहाँ पे कितनी वर्किंग डे, ये आ जाएगा। जैसे ही स्लाइड करते हुए आगे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट में जो नंबर मिला हुआ है वो, ये फॉर्मेटिव असेसमेंट 200 में आपको कितना नंबर मिला है वो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। यहाँ पे देखिए 98 यानी कि 196, 200 में 198 नंबर मिला हुआ है। यहीं पे आपका रिजल्ट कर दिखाई दे देगा। उसी रिजल्ट पे आपको क्लिक करना होगा और आपका रिजल्ट दिखाई दे देगा। अब देखिए, इन कैंडिडेट का मार्कशीट सर्टिफिकेट, रिजल्ट तो सबका आ जाएगा, लेकिन मार्कशीट सर्टिफिकेट किन कैंडिडेट का नहीं आएगा, चलिए वो देखते हैं। तो ऐसे कैंडिडेट जिनका मार्कशीट में किसी प्रकार की कमी होगी या दिक्कत होगी, तो उनके लिए करेक्शन कैसे करना होगा, रिजल्ट में गड़बड़ी हो जाती है, तो वो देखिए। सबसे पहले देखिए, ये डीजीटी के द्वारा जारी किया गया एक लेटर है, जो कि सभी प्रिंसिपल को, सभी RDSD को, डायरेक्टर को भेजा गया है। इसमें बोला जा रहा है मिसिंग आर इम्प्रॉपर ट्रेनिज फोटो ऑन हॉल टिकट CTS मेन एग्जाम, यानी कि मेन जो एग्जाम हुई है, CBT एग्जाम हुआ है, प्रैक्टिकल एग्जाम हुई है, जिन कैंडिडेट के एडमिट कार्ड पर, ठीक है, किस पे, एडमिट कार्ड यानी कि हॉल टिकट पे
फोटो नहीं था, आप देखे होंगे कि आपका यहाँ पे फोटो नहीं आया होगा अगर एडमिट कार्ड पे, तो उन कैंडिडेट के लिए यहाँ पे डीजीटी साफ साफ बोल रहा है। अगर तीसरी लाइन आप यहाँ पे पढ़ेंगे तो लिखा है द फोटोग्राफ कैप्चर एंड एडिट में बी देयर फॉर बी टाइमली कंप्लीटेड बाय द ITI फॉर अफेक्टेड ट्रेनीज। जिन मतलब जो ट्रेनीज की अफेक्ट हुआ है यानी कि एडमिट कार्ड पे फोटो नहीं आया है, उनको टाइम रहते ये प्रॉब्लम को सॉल्व करना होगा, सो डैट द मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट कैन बी जनरेटेड फॉर सच ट्रेनीज विदाउट एनी एरर। यानी कि ऐसे कैंडिडेट जिनके एडमिट कार्ड पे फोटो नहीं है, अगर उनका अपडेट हो जा रहा है, कैप्चर कर लिया जाता है, तो मार्कशीट और सर्टिफिकेट बिना किसी एरर का जनरेट हो जाएगा, यानी कि डाउनलोड करने के लिए आ जाएगा। यदि मान लीजिए आपके एडमिट कार्ड पे फोटो नहीं था तो आपके मार्कशीट और सर्टिफिकेट जनरेट नहीं होंगे, उसको अपडेट करवाना पड़ेगा। और ये टाइम रहते ही आपको अपनी ITI में कांटेक्ट करना होगा। जिन कैंडिडेट के फोटो नहीं थे एडमिट कार्ड पे, वो अपनी ITI से इस लेटर को डाउनलोड कर लीजिएगा। ये लेटर आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। ये लेटर हमने टेलीग्राम चैनल में ऑलरेडी डाल रखा है। अगर आप टेलीग्राम चैनल सक्सेस कैरियर नाम से है, लिंक आपको इसका हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, व्हाट्सअप चैनल का भी दे देंगे, वहाँ से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ये लेटर सभी कैंडिडेट के लिए जारी हुआ है जिन्होंने एग्जाम 2024 में दिया हुआ है। जैसे अगर आपका सेशन 2022 से 2023 है तो ये आपको अपलोड करवाने ही पड़ेंगे, ठीक है। 22 वाले हैं यानी कि उनका 2024 में जो एग्जाम हुआ है सेकेंड ईयर का हुआ है, और 23 वाले कैंडिडेट का 2024 में एग्जाम हुआ है, उनका फर्स्ट ईयर का हुआ है। तो ये दोनों कैंडिडेट जो 2022 में एडमिशन लिए थे 2023 में, वो अपनी फोटो को जरूर अपडेट करवा लीजिएगा, नहीं तो आपका जो मार्कशीट सर्टिफिकेट जनरेट नहीं हो पाएगी, जनरेट होगा तो उसमें एरर होगी, प्रॉब्लम होगी आपको आगे फॉर्म भरने में। तो ये चीज़ें हल्के में मत लीजिएगा, अपनी ITI से मिलकर इन चीज़ों को चेक करवा लीजिएगा, ठीक है। इसके लिए मैंने ऑलरेडी आप लोगों को पहले भी बता दिया था और अभी भी बता रहा हूँ। ये देखिए, ये कंट्रोलर एग्जामिनर है, उन्होंने जो DGT के हैं वो खुद ये बोल रहे हैं। तो ये चीज़ें आपको अपडेट करवाने हैं, जिससे कि आपका रिजल्ट के बाद जो मार्कशीट और सर्टिफिकेट डाउनलोड हो गए, कहीं आपको गवर्नमेंट जॉब के लिए फॉर्म अप्लाई करना है तो वो बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपके मार्कशीट और सर्टिफिकेट पे फोटो नहीं आता है तो आपका वो एरर शो करने लगता है, गड़बड़ शो करने लगता है, फॉर्म रिजेक्ट हो सकती है। अगर आप आगे गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इसको आप खुद ही ITI से मिलकर सही करवा सकते हैं। किसी तरह की क्वेरी होगी और ITI से रिलेटेड सारे अपडेट पाने के लिए यदि आप चैनल पे पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में आगे आने वाले समय में गवर्नमेंट जॉब की फॉर्म के बारे में, नोटिफिकेशन के बारे में सारे अपडेट पाने के लिए टेलीग्राम चैनल अवश्य ज्वाइन कर लीजिएगा, जहाँ पे हम आप लोगों को सभी नोटिफिकेशन गवर्नमेंट जॉब की अपडेट देते रहते हैं। आज के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।